दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विश्व भर में प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की सामान्य हिस्ट्री क्या है, वह किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनका जन्म कहां हुआ है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी क्रिकेट फैंस को इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौरव गांगुली की कप्तान की महान कहानियां है गढ़ी गई है। ऐसे में उपलब्धि जिसे हासिल करना लगभग हर एक खिलाड़ी का सपना होता है, वह कप्तान होते हैं जिसमें सर कभी जीत का सेहरा बनाता है तो कभी हार का गांजा भी उसी प्रतिक्रिया की है। इतिहास गवाह है कि जिस टीम का कप्तान समझदार और दृष्टि रखने वाला हुआ है उसी टीम ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा ही ब्रांड, एक और बहादुर कप्तान का नाम है दादा, यानी कि सौरव गांगुली। वह सौरव गांगुली जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया, वह सौरव गांगुली जिन्होंने विरोधियों को आंख में आंख डालकर मुकाबला किया, वह सौरव गांगुली जिन्होंने आज की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम की नींव 20 साल पहले ही रख दी थी। तो चलिए दोस्तों, जीरो द इंडिया क्रिकेट के इस एपिसोड में सबके चहेते सौरव गांगुली की जिंदगी के उन पहलुओं पर नज़र डालते हैं जिनकी सीढ़ियां चढ़कर गांगुली ने एक आक्रामक बल्लेबाज से महान कप्तान तक का सफ़र तय किया। दोस्तों, सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के पारंपरिक बंगाली परिवार में हुआ था। स्वर्गीय पिता चंडी दास गांगुली शहर के मशहूर व्यापारी होने के साथ साथ क्रिकेट इतिहास एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदस्य भी थे। पिता की वजह से किया और फुटबॉल को दिल दे बैठे। शुरुआत की शिक्षा सेंट जेवर स्कूल में प्राप्त की, वहीं उन्होंने 10वीं तक का फुटबॉल खेला। उस दौरान सौरव गांगुली रोज शाम को मैदान से चोट खाकर घर लौटते और अगले ही दिन स्कूल नहीं जाते, बल्कि माता ने रूपा गांगुली चाहती थी कि इशारों पढ़ाई में टॉप करे, इससे सारे के फुटबॉल खेलने पर रोक लगा दी। इधर 10वीं के एग्ज़ाम के बाद मिली छुट्टियों में चारों ने घर पर सबको अपनी शौकीनिया से परेशान कर रखा था। ध्यान बटाने के लिए स्वर्ग को बड़े भाई स्नेह सिंह के साथ क्रिकेट स्टेडियम भेजने लगे और इस तरह शहरों की जिंदगी में क्रिकेट की एंट्री हुई। घर से बचने के लिए तारों ने भाई के साथ मैदान पर वक्त को धारा शुरू किया। उस दौरान गांगुली ने स्वर्ग पर बॉलिंग और फील्डिंग करते थे। कभी बल्लेबाजी का मौका मिलता भी तो वह बड़े भाई के स्टैंड ऑफिस पहनकर लेफ्ट हैंड से बैटिंग किया करते थे, जबकि असल जिंदगी में सौरव गांगुली राइट हैंड बैट्समैन थे। इस वक्त सौरव गांगुली छुट्टियां बिताने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1987 में बंगाल टाइम ऑफ की मार झेल रहा था। इस दौरान एक मैच से पहले मंगल अंडर 15 के साथ खिलाड़ियों को टाइम फाइट हो गया। ऐसे में कोच SP परामोन के कहने पर स्वरूप को टीम में लिया गया। गांगुली ने उस मैच में शतक बनाया और टीम को जीत दिलाई थी। इस पारी ने क्रिकेट को लेकर गांगुली के नज़रिए को बदल दिया। अब उनके क्रिकेट खेलने में मज़ा आने लगा। गांगुली को जब भी मौका मिलता वह अच्छा प्रदर्शन करते थे, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। गांगुली को साथ 1989 में बंगाल रणजी स्कूटर मिला, लेकिन वह
1989 में बंगाल रणजी स्कूट मिला, लेकिन वह अंतिम 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे। फिर आया स्कूल 1989 रणजी फाइनल। गांगुली को वनडे 20 करने का मौका मिला, मगर अपने भाई स्नेह सिंह गांगुली की जगह एक अजीब सा एहसास के साथ गांगुली ने रणजी डेब्यू किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वरूप की रणजी देवी वो भले ही नाटक अंदाज में हुआ था, मगर उसके बाद सौरभ के लिए अगले दिन साल पर चढ़ाव भरे, जिसकी शुरुआत साल 1995 के आखिरी दिनों में तक, जब सौरभ गांगुली घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल किए गए। हालांकि इस आरोप को उस शरीर में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, मगर चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया। साथ 1992 का वह दौर खरीदा 4 महीने चला, मगर गांगुली को पर्याप्त मौके नहीं मिले। उदयपुर गांगुली के उदात्त वक्त दर्शक के रूप में उतरा और नेक्स्ट पर बॉलिंग करने का मौका भी मिला। आलम यह था कि जब दौर के अंत में गांगुली को जब करने की बारी आई तो उन्होंने स्पिन बैटिंग पति राजू से कुछ गेंद फेंकने के लिए कहा और महीने बाद बल्लेबाजी की। आखिरी 11 जनवरी 1954 के दिन वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे में सौरभ गांगुली ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। सौरभ गांगुली के लिए बहुत शानदार रहा। वह सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। महज एक मैच बाद ही स्वरूप को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और वह वापसी भारत भेज दिए गए। दौरे के बाद टीम मैनेजमेंट ने शिकायत की कि मैच के दौरान सौरभ ड्राइव से ले जाने से मना करते थे। इसके बाद मीडिया में सौरभ गांगुली को विरक्त कहा जाने लगा कि आगे चलकर यह आरोप गलत साबित हुआ, मगर उपचार महीने स्वरूप के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। उन 4 महीनों में 22 साल के किशोर ने निशाना और बदनामी दोनों देख लिया। सरोज से घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता को भरोसा देते हुए कहा कि आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही भारतीय टीम में वापसी करूंगा। दोस्तों, स्वर्ग का फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट में आना, फिर किस्मत के चलते अंडर 15 क्रिकेट में शतक बनाना और भाई की जगह रणजी टीम से होते हुए भारतीय टीम तक आना। अभी तक इस कहानी में सौरभ की कामयाबी में उनकी मेहनत से ज़्यादा नसीब का हाथ रहता था, जो बात काफ़ी हद तक सही भी है। मगर साथ 1992 के स्वरूप को ऑस्ट्रेलिया में जो ठोकर लगी थी, उससे सौरभ गांगुली कमज़ोर नहीं, बल्कि उनके मन में देश के लिए खेलने की आपको जलवा बना दिया। चारों ने अपने पिता की किए गए वादे और देश के लिए दोबारा खेलने का ख्वाब लिए मैदान पर जमकर मेहनत करना शुरू किया। करती हुए तरुण ने अपने ट्रेनिंग स्पेशल का टाइम बढ़ा दिया और दोपहर के करीब 6 घंटे नेट पर बिताया करते थे। इस मेहनत और जिसके बाद सौरभ नहीं 1993-94 और 1994 में 5वें रजिस्ट्रेशन अपने बल्ले से धूम मचाते जो सिलसिला उन्होंने अगले साल भी बनाए रखा। उस साल उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 171 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद चारों को भूल चुके चयनकर्ताओं ने उन्हें फिर से चेंज किया और साल 1995 में इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल किया। वहां जाकर गांगुली स्कून टीम के कोच और महान बल्लेबाज डेमोंड हेंस मिली। गांगुली ने उन्हें हैंडसम इंग्लैंड में कामयाब होने की टिप्स मांगे। उसने गांगुली को इंग्लैंड में घास वाली पिच पर स्विंग होती हुई गेंद को खेलने की तकनीक बताए। चारों ने फैंस की हर एक बात पर गौर किया और खुद को इंग्लैंड के माहौल में ढाला। आ गया। इंग्लैंड में एक तरफ भरे से बल्लेबाज रनों की तरफ से थे, वही शाहरुख खान ने भी इस मैच में मुश्किल पिच पर 62 रनों की पारी खेली, मगर श्रृंखला के पहले ही टेस्ट में उन्हें
जगह नहीं मिली और ऐसा लगा कि यह दौरा भी 1992 की तरह ही जाएगा, लेकिन चारों की किस्मत ने फिर याद किया और एक मौका मिल गया। दर्शक उन दिनों भारतीय ओपनर नवजोत सिद्धू कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन से किसी बात पर नाराज थे। पहले टेस्ट में मिली सफलता के बाद सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाए और बिना किसी को बताए भारत लौट आए, जिसके लिए भारतीय टीम को आदमी भी झेलनी पड़ी। मगर इस घटना से स्वरूप के लिए मौका लेकर आया और शरीर के दूसरे टेस्ट में सिद्धांत की जगह टीम में शामिल किया गया। इस मौके के इंतजार में बैठे स्वरूप हथियार लूट में टेस्ट डेब्यू तक हुआ था। रोमांच टेस्ट कैरियर की पहली पारी खेलने उतरे भारतीय टीम दबाव में थी और उनके क्रीज पर आते ही इंग्लिश खिलाड़ियों ने सचिन करना शुरू करती हुए सीधे कहा कि स्वरूप पर चौतरफा दबाव था। ऐसा दबाव जिसमें कोई भी खिलाड़ी बिखर सकता है, लेकिन कुदरत ने दबाव सिर्फ सौरव गांगुली के लिए बनाया था, जिस बर्दाश्त करके एक साधारण बल्लेबाजी का महान सौरव गांगुली ने बनने का सफर शुरू किया। स्वरूप जीवनी में यह 171 अंक बनाए और विश्व क्रिकेट में अपने आने का ऐलान कर दिया। इस पानी से जुड़ी एक खास बात है कि क्रीज जरूरी है। दरअसल तीसरे दिन लंच के वक्त और लंगोर में नहीं गए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि खाने की वजह से उनकी एकाग्रता भंग हो, इसलिए बिना कुछ खाए ही खेलते रहे और इसका तीसरा बनाकर सौरव गांगुली लौटे तो स्टैंड पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर शिव के जब्स को सलाम किया। शतक के बाद सौरव यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रेंड ब्रिज में भी शतक बनाया और तो टेस्ट में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। गांगुली की शानदार बल्लेबाजी की चलते भारत दोनों टेस्ट ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा। गांगुली को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच सीरीज अवार्ड मिला। भारत लौटने पर गांगुली का जबरदस्त स्वागत हुआ। बंगाल के मुख्यमंत्री भाषाओं से लेकर अभिनेत्री मिथुन तक अपने पैरों को इनाम दिया। इस तरह सौरव गांगुली कुछ महीने में ही बंगाल में रहने वाले इस इंसान के चेहरे पर बन गए और यही नहीं, उनकी किंग्स और कोलकाता का खिताब मिला। इसके बाद चारों ने हर एक मौके पर अच्छे प्रदर्शन किए और भारतीय बल्लेबाज की रीढ़ बन गए। अगले 5 साल तक सौरव के खेल का ग्राफ बढ़ता रहा, मगर भारतीय टीम की अंदरूनी कला के कारण फैंस के हिस्से में सिर्फ निराशा ही आई। ऐसे में अप्रैल 2000 में हुए सेशन खिलाते हुए भारतीय क्रिकेट के हिलाकर रख दिया। सचिन तेंदुलकर ने कप्तान बनने से मना कर दिया। भारतीय क्रिकेट अंधेरे में नजर आ रही थी। तब जन्म हुआ कप्तान सौरव गांगुली का। स्वरूप के आगे बढ़कर टीम की जिम्मेदारी संभाली और इस तरह भारतीय क्रिकेट में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दोस्तों, सौरव गांगुली संतान टीवी की टीम और दर्शकों की नए भारत के रहते हैं, इसलिए जबरदस्त बल्लेबाजी की, कप्तानी का सफ़र बताया। सबको साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम सौरव गांगुली की जुदाई सफ़र की दास्तान नहीं रोकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले भाग में गांगुली की चमत्कारी कप्तानी के किस्से लेकर। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।